हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर आप सबका यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपके लिए कलेक्शन लेकर आए हैं एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में है मैच दी फॉलोइंग आपका रहेगा, जिसमें एल्डिहाइड के कुछ काफ़ी फेमस कंपाउंड है कॉमन नेमिंग का। आपको क्या करना है, उसका आयुपैक बनाना है और मिला देना है। यानी मैच दी फॉलोइंग में एक कॉलम में कॉमन नेमिंग होगा और दूसरे कॉलम में क्या होगा, आयुपैक। आपको कॉमन नेमिंग को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है और उसको किस में मिला देना है, आयुपैक में मिला देना है। कलेक्शन हमारे पास होगा फेमस एल्डिहाइड नेम से और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ फेमस कंपाउंड का कलेक्शन। फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फेमस रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या करना है, मिला देना है। मैच दी फॉलोइंग में क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है 11-12 के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जा चुका है। साथ साथ नीट पेपर और जेई मेंस के क्वेश्चन में भी ये सब क्या है, पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। ये है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या है, मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन है। इसको समझ लेते हैं क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है कुछ मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन। क्या करना है, मैच दी कॉमन नेम गिवन इन कॉलम 1। यानी कॉलम 1 में कॉमन नेम दिया हुआ है विथ दी आयुपैक नेम गिवन इन कॉलम 2। आयुपैक कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, आयुपैक दिया हुआ है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइनमल्डिहाइड है। साइनमल्डिहाइड को मिलाना है, इन सब में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले साइनमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये होता है साइनमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो साइनमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड अटैच होता है, लास्ट वाले कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड और यहाँ पर अटैच होता है एक फिनाइल। एक अटैच क्या होता है, एक फिनाइल। और बैलेंस कर दे तो ये 2 ये 1। ये है साइनमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो आयुपैक करेंगे कैसे, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। ओपन चेन को काउंट कर लेंगे और हमारा आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल। 3 फिनाइल और ये हो जाएगा प्रोप। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है तो क्या हो जाएगा, 2 इनल। 2 इनल 1 2 3 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल 2 इनल। ठीक है, देखते हैं है हमारे मैच दी कॉलम में कौन है भाई। तो साइनमल्डिहाइड का जो मैचिंग है वो सीधे होगा 4th नंबर से। किससे होगा, 4th नंबर से। यहाँ देखिए ऑप्शन में 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन की बात कर ले तो एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर ये होता है, यानी फिनाइल के साथ कीटोनिक ग्रुप अटैच होता है। फिनाइल के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होता है, कीटोनिक ग्रुप। इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। ये कॉमन नेमिंग है एसीटोफिनॉन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा। तो आयुपैक जब करने जाएंगे तो क्या कहता है आयुपैक कि ओपन चैन और क्लोज चैन में किसी एक ही को काउंट करना है। तो हम काउंट किए ओपन चैन को, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये हमारा हो गया पेरेंट चैन और इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल इथेन ओन। 1 ओन भी लिख सकते हैं, यानी इसका नाम होगा 1 फिनाइल इथेनोन। 1 को भी छुपा सकते हैं, फिनाइल इथेनोन भी इसको हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा एसीटोफिनॉन के लिए ये रहा 1 फिनाइल इथेनोन। तो ये हो जाएगा इसका, यानी बी नंबर का आंसर क्या होगा, 5th। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं वैलरल्डिहाइड है। क्या है, वैलरल्डिहाइड। तो वैलरल्डिहाइड किसको कहते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे। वैलरल्डिहाइड किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैलरल्डिहाइड। वैलरल्डिहाइड कहते हैं 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड को, यानी 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे हो जाएगा CHO। बैलेंस की बात कर ले तो ये हो जाएगा 3 2 2 2। ये है वैलरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5th। ऐसे पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। क्या हो जाएगा, पेंटेनल। तो देखते हैं
वैल्डोल्डिहाइड के लिए पेंटेनॉल किधर है, ये देखिए, ये है आंसर नंबर कौन सा, फर्स्ट। आंसर नंबर कौन सा है, फर्स्ट। उसके बाद है कौन, एक्रोलिन। ठीक है, एक्रोलिन कौन है ये देखना है। तो एक्रोलिन का स्ट्रक्चर जो होता है डी नंबर, इसमें होते हैं ओनली 3 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और कॉर्नर पे होगा डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप में CHO। क्लियर, CHO C और डबल बॉन्ड C बैलेंस कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1, और इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 2 इनल 1 2 एंड 3, ये पेरेंट चैन, प्रोप 2 इनल, प्रोप 2 इनल। तो देखते हैं एक्रोलिन का किधर स्ट्रक्चर, ये रहा एक्रोलिन का स्ट्रक्चर है, प्रोप 2 इनल, प्रोप 2 इनल। ई नंबर है आपका कौन, मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो रियल सी बात है कि भाई अब 5 क्वेश्चन में 4 बना चुके हो, तो हमारा जो अगला होगा ऑप्शन वो कौन होगा, ये होगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें यहाँ पर है आपका कीटोन, ये हो जाएगा आपका मिथाइल, अच्छा सॉरी 4th नंबर पर मिथाइल है, और क्या है 1 2 3 4th नंबर पर मिथाइल है, और यहाँ पर है इन, बैलेंस कर दो तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर है आपका मेसिटाइल ऑक्साइड का। ये तो आप देखकर ही बना सकते थे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ये किसका है, मेसिटाइल ऑक्साइड का। तो स्टूडेंट ये सारे कॉमन नेमिंग है एल्डिहाइड से रिलेटेड, जिसका आयुपैक बना के आप मैच किए। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ है। सेकेंड क्वेश्चन, मैच दी एसिड गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में कुछ एसिड दिया हुआ है जो कॉमन नेमिंग ही है, और विथ देयर करेक्ट आयुपैक नेम गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड मैच दी फॉलोइंग को। ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लोगे, आंसर्स को, और मिलाते हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ही है फैथेलिक एसिड। फर्स्ट क्या है, फैथेलिक एसिड। तो सेकंड क्वेश्चन का ए देखते हैं। फैथेलिक एसिड किसको कहते हैं, तो फैथेलिक एसिड कहते हैं ज़्यादातर बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, उसी को फैथेलिक एसिड कहते हैं। तो ये रहा बेंजीन, और ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, ठीक है, इसी को बोलते हैं फैथेलिक एसिड। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि जब 2 ग्रुप होता है या COOH एरोमेटिक से अटैच होता है, ऐसे कंडीशन में ओइक ना लग करके क्या सफिक्स ऐड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाएगा 1 2 यानी बेंजीन, डाई ओइक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हो जाएगा 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैथेलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किधर है, ये मैच करेगा आपका सेकंड से, ये मैच किससे करेगा, सेकंड से मैच करेगा। उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बहुत आसान है। ऑक्जेलिक एसिड में 2 COOH ग्रुप होते हैं और दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं कॉमन नेमिंग में ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 2, यानी अगर आयुपैक की बात करें तो इसका आयुपैक हो जाएगा इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। देखो ओपन चैन में COOH हो तो वो काउंट होता है और उसके सफिक्स में क्या ऐड होता है, ओइक एसिड। वही अगर एरोमेटिक की बात करें तो ये काउंट नहीं होता है, इसके लिए क्या ऐड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सारा का सारा सिलेक्शन का है, अगर सेलेक्ट हुआ तो ओइक, और नहीं अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन सेलेक्ट हुआ पेरेंट चेन में तो क्या लगेगा, और नहीं सेलेक्टिव कंडीशन में क्या लगेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिलेक्शन की कंडीशन में क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। तो देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड में किधर है,
ये देखो फिफ्थ नंबर मैच कर रहा है इथेन 1,2 डाइओइक एसिड से, ठीक है। उसके बाद है सुसाइनिक एसिड। तो सुसाइनिक एसिड सेम इसी तरह का होता है, लेकिन इसमें 4 कार्बन होते हैं। कितना कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का आप आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ये देखो होता है COOH और बीच में होते हैं 2 कार्बन COOH, बैलेंस कर दो CH2। तो ये है सुसाइनिक एसिड का फॉर्मूला। सी का फॉर्मूला सुसाइनिक एसिड का कौन है? ये। इसका आईयूपैक क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों काउंट हो गया। तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये देखो सुसाइनिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद है एपिडिक एसिड। क्या है? एपिडिक एसिड। तो एपिडिक एसिड का देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर होगा। इसमें एक और है ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, ग्लूटारिक एसिड। तो ये देख लेते हैं एपिडिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड का। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। एपिडिक एसिड का जो होगा वो ये होगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, यानी सेम ये रहता है डी नंबर और इसमें 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। चलो एक यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और COOH और COOH इस तरह का होगा। बैलेंस कर दो तो ये 2 2 2 एंड 2, 2 के कंडीशन में आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये देखो एपिडिक एसिड का कौन हो जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो एक बच कौन गया? ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड सीधी सीधी बात है, अगर आप 5 में से 4 सॉल्व कर लिए हो तो ये 5वां हो जाएगा। तो ये किसका होता है? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड का होता है, ठीक है। तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड मतलब 5 कार्बन का एक चैन होगा जिसमें दोनों कॉर्नर पर लगे होंगे COOH, यानी 1 2 3 4 5 COOH और यहाँ भी क्या होगा? COOH। बैलेंस कर दो, सॉरी ये तो बैलेंस है पहले से, H2, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो ये सारे कॉमन नेमिंग थे। कॉमन नेमिंग में आपको क्या करना था? आईयूपैक बनाकर इसको मिला देना था। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूटारिक एसिड का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूटारिक एसिड का आंसर हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, यानी नंबर हो जाएगा 3rd, ठीक है। तो ये था मैच दी फॉलोइंग, आप इसे अच्छे से समझ लोगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, जिसमें फेमस साइंटिस्ट नाम और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो ये देखिए, एक तरफ कॉलम में रिएक्शन दिया हुआ है और दूसरे तरफ कॉलम में आपको क्या करना है? उसको मिलाना है। तो फर्स्ट रिएक्शन पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है कि इसमें एसिटल क्लोराइड है, यानी CH3COCl। एसिल क्लोराइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है PD और BSO4 के कंडीशन में, तो ये बनाता तो एल्डिहाइड है। एसिटिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने वाला रिएक्शन कहलाता है रोजनमुंड रिएक्शन। क्या कहलाता है? रोजनमुंड। रोजनमुंड बड़ा फेमस है। तो रोजनमुंड किससे रिलेटेड है? एसिटल क्लोराइड को कन्वर्ट करता है ये एल्डिहाइड में। इसमें कैटलिस्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो कैटलिस्ट होता है PD और BSO4 में वो मिक्स होता है। तो देखिए, तो हमारा A नंबर का ऑप्शन है रोजनमुंड, सीधे 5th नंबर, यानी A को हम मिला देंगे किससे? मिला देंगे किससे? 5th नंबर से, ठीक है। किससे मिलाएंगे? 5th नंबर से A को मिला देंगे, ठीक है। चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। इसको मिला देते किससे? 5th से। अब सेकंड क्वेश्चन है B नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड है, ये जो एल्डिहाइड है NaOH, यानी बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है आपका
सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको बता देते हैं सबसे आसान तरीका कि जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि उसके साथ कार्बन अटैच होना चाहिए, उस कार्बन पर अल्फा होना चाहिए, यानी अल्फा अगर उसमें नहीं होता है तो वो होता है कैनिजारो रिएक्शन, और अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो होगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन तो कैसे पता चलेगा? फंक्शनल ग्रुप CHO के जस्ट बाद कार्बन होना चाहिए। इसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा, इस कार्बन को बोलते हैं बीटा, और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? गामा। इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? बीटा, और इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? गामा। यानी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड अगर कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा हो तब हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, और नहीं हो अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन या कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन ही, कार्बन को छोड़िए, क्योंकि कार्बन होगा तभी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, तो यहां देखिए तो इसका अल्फा कार्बन ये है जहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका रिएक्शन होगा कैनिजारो, यानी सेकंड का आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? 6 नंबर। सेकंड का ऑप्शन कौन हो जाएगा? 6 नंबर, कैनिजारो रिएक्शन। और सेम इसी तरह का एक यहां देखिए तो दिया हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन ई नंबर भी है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, F नंबर क्वेश्चन था, वो हम आपको बता देते हैं क्या था उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में था 2CH3CHO, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये जो होता है कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में, सॉरी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ई नंबर था, यहाँ छूट गया है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उसका आंसर जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो बताते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो क्या है। एल्डिहाइड NaOH से रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं बल्कि हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो होगा एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या होगा? कैनिजारो। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, कोई अल्फा हाइड्रोजन कैसे नहीं है? तो ये देखो CHO, अगर यहाँ बेंजीन है तो बेंजीन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर क्या लगा होता है? H। तो इस कार्बन पर जो H है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जाएगा किस में? कैनिजारो में। और एक ये वाला छूट गया था F नंबर, जिसमें था 2CH3CHO रिएक्ट करेगा किससे? NaOH से। ये देखिए यहाँ पे NaOH है भी, ठीक है, तो ये क्या में आ जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, C नंबर। तो A का आंसर पता चल गया, B का आंसर पता चल गया, F का आंसर पता चल गया। अब हम देखते हैं C नंबर। तो C नंबर में जो है बेंजीन रिएक्ट कर रहा है CH3COCl, और यहाँ पर कैटलिस्ट है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ऐसे कंडीशन में जो रिएक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट बना, ये होता है फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है? फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिंडल क्राफ्ट में आप देखे होंगे कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आपका होता है एसिल क्लोराइड, या फिर होता है R बॉन्ड X, यानी कह सकते हैं अल्काइल हाइलाइड। अल्काइल हाइलाइड या एसिल क्लोराइड का कोई मेंबर यहाँ पे होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो इसका जो पॉजिटिव ग्रुप है ये कहीं पर भी कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो जाता है। अब बाहर निकल जाएगा HCl। तो यहाँ पर तो खैर मेन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, HCl नहीं लिखा हुआ है, माइनस ऐसे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा रिएक्शन? फ्रिंडल क्राफ्ट। तो ये आपका आ जाएगा किसमें? फर्स्ट नंबर में। किसमें आ जाएगा? फर्स्ट नंबर में। चलिए अगला जो रिएक्शन है R बॉन्ड CH2COOH, ये जो है रिएक्ट करता है ब्रोमीन से रेड फास्फोरस के प्रेजेंटेशन में, और बनाता है आपका, ये कह सकते हैं 2 ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन, जिसमें होता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन में ब्रोमीन एटम से रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो फाइनली हमारे सामने एक आ गया CH3CN, जिसको हम लोग SnCl2 और HCl के प्रेजेंटेशन में हाइड्राइड करते हैं, यानी वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होगा, ये बचा हुआ एक रिएक्शन है यहाँ पर,
ये जो है यहाँ पर एक F नंबर ऑप्शन था वो भी कट गया है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफन। तो यहाँ एक ऑप्शन छूट गया है जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्रॉप करने में थोड़ा ध्यान से हट गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका वेट, हम आपको बना देते हैं। देखो छूट गया, उसको थोड़ा ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक है F नंबर। क्या है? F नंबर, जहाँ पर है CH3CHO रिएक्ट करेगा किससे? NaOH से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3CHOH में, बीटा बनता है, यानी ये हो जाएगा CH2CHO। ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है? स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन। तो ध्यान दो, फर्स्ट का क्या बताए थे? फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, सेकंड का रिएक्शन क्या बताए थे आपका? कैनिज़ारो। सेम इसी तरह का एक एल्डिहाइड वाला है, यानी F नंबर का जो रिएक्शन हो जाएगा, इस रिएक्शन का हो जाएगा क्या? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद कौन है? और C नंबर का हो जाएगा फर्स्ट फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, D नंबर हो जाएगा तुम्हारा कौन? HVZ रिएक्शन। और बच गया E नंबर। E का कौन हो जाएगा? 6 स्टीफन रिएक्शन। ये था मैच दी फॉलोइंग। तो आप इसको अच्छे से आप रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो में जो कलेक्शन हम आपको दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें बताओगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का आयुपैक नेम, यानी ये कुछ है जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप